अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं इस वक्त खैरपुर टामे वाली के तारीख़ी कब्रिस्तान में मौजूद हूँ और मेरे अक़ब में जो आप मज़ार देख रहे हैं ये पीर जागन शाह का मज़ार है। इसकी कोई मज़ीद हिस्ट्री का नहीं पता, बहुत कदीम मज़ार है यहाँ का ये, और पीर जागन शाह के नाम से मौसूम है। इसके अंदर जो कबूर हैं वो पहले पूरी की पूरी मिट्टी में दब चुकी थी। उनकी फिर पिछले दिनों कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले सुना है कि औकाफ वालों ने कुछ सफाई करवाई, तो उसमें से एक 20 किलो वज़नी बकौल यहाँ के अभी मुझे एक बंदा मिला, 20 किलो वज़नी एक कलमी नुस्खा जो है कुरान मजीद का मिला। कुछ और चीज़ें कीमती यहाँ से मिली, वो जो थे लेने वाले ले गए। बहरहाल हमारा इस बात से कोई वास्ता नहीं है। मैं आपको एक तारीख़ी मज़ार खैरपुर टामे वाली में दिखा रहा हूँ, और आप ज़ाहिर है इबरत की बात है कि कितने नामी गिरामी लोग थे और आज वो किस हालत में हैं। कल कला हमारा क्या हशर हो। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे, अल्लाह साहिब मज़ार पे भी रहम करे। मैं अब कैमरा जो है ना इकबाल भाई से बंद नहीं करना, इकबाल भाई से कैमरा लेके तो आगे आपको दिखाता हूँ। इकबाल भाई खैरपुर टामे वाले के मारूफ फ़ोटोग्राफ़र, मेरे दोस्त, इनकी करम नवाजी के ये मुझे अक्सर घुमाते फिराते हैं। कभी हम रेलवे स्टेशनों पे जाते हैं, कभी मज़ारों पे, कभी पुरानी कब्रों पे। साथ ही साथ ये देखते जाएं, ये जो कबूर हैं ये भी बहुत कदीमी कबूर हैं। इस पे वो चूने का काम हुआ है, लेकिन इनके चाहने वालों ने ये कबूर बनाई। लेकिन ये भी इन पे ये आर्ट वर्क भी हुआ था, रंग भी लगे हुए हैं। ये काफ़ी हद तक तो ये इस टीले में गुम हो चुकी हैं। देख सकते हैं आप, ये लाल रंग है। और यहाँ पर भी एक कब्र पे मैंने देखा कि कुछ थोड़ा सा फूल वगैरह, ये आपको दिखाता हूँ। ये आर्ट वर्क मौजूद है यहाँ पे। ये इस मज़ार के बाहर की कबूर हैं, उस तरफ भी पुरानी कब्रें मौजूद हैं। और ये जो मज़ार है पीर जागन शाह का, चार पहलू चौकोर इसकी बुनियाद है, और ऊपर जाकर ये फिर एक पहला चबूतरा आता है, पहली मंजिल के ऊपर चार इसके बेहतरीन खूबसूरत जो थे वो मीनार थे। मीनारों पे छोटे छोटे गुंबद थे, जिनमें से 3 मीनार जो है ना बाकी हैं, वो भी अपनी आखिरी उम्र के हिस्से में हैं। तो उस तरफ वाला जो है उसको कहेंगे हम शुमाल मशरकी जो मीनार है वो गिर चुका है, मौजूद नहीं है। इस तरफ से पहले मैं आपको बाहर का विज़िट करा देता हूँ। ये दिए चिराग जलाने के ये बहुत ज़्यादा मिक़दार में यहाँ पे मौजूद हैं। ये देखिए, इस तरफ वाला जो मीनार था वो मुकम्मल ख़त्म हो चुका। देख सकते हैं आप कि इसकी कम से कम कोई 5 फुट यहाँ से गहराई है, जो अभी मैंने बताया आपको कि खुदाई हुई और ये इसकी सफाई की गई। पहले ये कब्रें जो है ना मुकम्मल तौर पर इसमें मौजूद कबूर जो हैं वो मिट्टी में ढल चुकी थी, मिट्टी में दब चुकी थी। ये अब ये बरामद हुई हैं। ये जो कबूर हैं इन पे मुल्तानी टाइल्स नीले कलर दी, इस तरफ देखें ये ब्लू कलर की जो टाइल्स हैं ये लगी हुई हैं। सिर्फ कलमा तैयबा इन पे लिखा है, इस पे अल्लाह अकबर लिखा हुआ है, बाकी कोई नाम नहीं है। यहाँ भी मेरा गुमान है कि जहाँ मैं इस वक्त चल रहा हूँ, अल्लाह माफ़ करे, यहाँ पे भी कबूर होंगी। और नीचे मुरब्बा शक्ल में तामीर है, ऊपर हश्त पहलू 8 कोने वाला, और अंदर से 8 मेहराबें हैं इसकी, कोनों में थोड़ा मुख्तलिफ, और इस साइड पे आप देख रहे हैं। और ऊपर जो है ना खस्ता हाल गुंबद है। ये उस ज़माने की तामीर है जिस ज़माने में लंटर, सरिया, सीमेंट वगैरह नहीं होता था। ये सारा चूने का काम है। और उसके साथ ही साथ ऊपर देख सकते हैं आप, यहाँ पे लकड़ी लगी हुई है जो उस ज़माने में लंटर के तौर पर इस्तेमाल होती थी दरवाज़ों पे और ऐसी जगहों पे।
یہ دیکھیں اس کا اوپر جو آرٹ ورک تھا وہ بھی تقریباً ختم ہو چکا. اچھا اس طرف جائیں اگر اس ونڈو سے تو یہ جو ہے نا یہاں تک یہ برابر ہو چکا تھا. یہاں تک یہ سارا مٹی میں دب چکا تھا. پھر اس کی کھدائی ہوئی, یہ برآمد ہوا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر کبوتر نے گھونسلہ بنایا ہوا ہے, کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں. ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو ان کے خلیفہ کی جو مزار ہے پیر جاگن شاہ کے خلیفے کی, وہ بھی میں آپ کو دکھاتا چلوں. یہاں پہ مجھے بے تحاشا چراغ, یہ تراشیدہ اینٹ اور سینکڑوں کی تعداد میں یہ چراغ جلانے کے جالے یہاں بنے ہوئے ہیں. پہلے میں کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو چراغ جلانے کی رسم ہے یہ تب کی ہے جب روشنیاں لائٹیں نہیں ہوا کرتی تھی, تو لوگ مزاروں پہ مساجد میں چراغ جلاتے تھے اور ان چراغوں میں تیل ڈالنے کے لیے جو پیسے دیتے تھے اس زمانے میں لوگ, اس کو چراغی کہا جاتا تھا. ان پیسوں کو جن کو پیسوں کو جمع کر کے چراغ جلاتے تھے لوگ, تو وہ پیسے چراغی کہلاتے تھے. زائرین جو آتے تھے فاتحہ پڑھنے مزار پہ, وہ پھر چراغی کے پیسے دے کے جایا کرتے تھے. اور مختلف جگہوں پہ وہ چراغی کی بجائے چراکی مشہور ہو گیا. تو اس حوالے سے آج کی میری یہ پیشکش کیسی لگی بتائیے گا. اللہ سونے دی امان.